नमस्कार, आदाब, सत्रकार। आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूं इस्लाम पटेल। देवास शाजापुर लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र राधाकिशन मालवीय ने जनसंपर्क किया। रिपोर्टिंग इस्लाम पटेल। आज देवास शाजापुर लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र राधाकिशन मालवीय ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के गांव में जनसंपर्क किया, जिसमें दोंटा, आलरी, पिपला सड़क, बरखेड़ा, चिडावद, टोंक कला, हरनावदा, टोकाखुर्द, देवली, चौबारा घेरा, जिवाजीगद, इकलेरा, बालोन, लसुडिया ब्राह्मण में मतदाताओं से एन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया। टोंक खुर्द में आम सभा करी, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मतदाताओं से अपील करी कि जन विरोधी सरकार को हराकर लोकतंत्र को बचाना है। एन भ्रष्टाचार, बेरोजगार, अत्याचार को जड़ से खत्म करना है, एक अच्छी सरकार लाना है और वह है कांग्रेस। एन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी पोलीग से जिताने का कहा। एनओ राजेंद्र राधाकिशन मालवीय ने मतदाताओं एन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करी और कहा कि आप एक बार मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं आपकी हर बात पर खरा उतरूंगा व आपकी सेवा में हर समय उपस्थित रहूंगा। टोकाखुर्द ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पांदा, चौबारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, जनपद पंचायत अध्यक्ष पोप सिंह जिरवाय, एन नगर परिषद उपाध्यक्ष आरिफ पटेल, एन जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, बसंत सिंह राजपूत, हरि सिंह पटेल, जगदीश पटेल, प्यार सिंह ठाकुर जिरवाय, बिक्रम सिंह गालोदिया, रऊफ कुरैशी, गुल मोहम्मद पटेल, साहिद सिद्दीकी, हकीम भाई, बाबू भाई, हुसैन मंसूरी, इरफान पटेल पोलाय, पूर्व सरपंच रुस्तम सिंह पटेल, आयूस पटेल, इरफान पटेल टोकाखुर्द, NSU आई, मांगीलाल रैकवार, दिलीप मालवीय, बिक्रम सिंह बामनिया, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। देवास शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, चुनाव आएंगे, चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तो कुछ बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो देश और हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री आए थे शाजापुर में और उन्होंने अपनी गारंटी ली थी कि भाई ये मोदी जी की गारंटी है। भाई 2700 के गेहूं की बात करी थी, वो गेहूं का मूल्य आज क्या है? रोज हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है वो? कहाँ है गैस की टंकी के भाव? और दूसरी तरफ देखो, भाई मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं, भाई मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे अगर नगर परिषद है, नगर पंचायत है, जनपद है, ग्राम पंचायत है, तो आप काम के लिए किसके पास जाओगे? क्या मोदी जी के पास जाओगे? अगर ग्राम पंचायत है तो सरपंच जी के पास जाएंगे, जनपद पंचायत है तो जनपद के हमारे अध्यक्ष उनके पास जाएंगे, विधायक है तो विधायक के पास जाएंगे, तो सांसद अगर है तो सांसद के पास जाएंगे। सांसद का तो कोई आता पाते मैंने कभी देखा ही नहीं, और विधायक तो माशाअल्लाह एक साल में 365 दिन होते हैं, तो जोड़ लो आप 5 साल कितने दिन हो गए। जो सांसद आपके दुख सुख में शामिल नहीं हुआ, ठीक है, काम तो होते हैं, कभी हुए कभी नहीं हुए, हर आदमी प्रयास करता, भैया ने इतना जितना काम इस क्षेत्र में किया है शायद ही कोई ने किया होगा, ना कोई करेगा। पर जनप्रतिनिधि वो होता है कि जो आपके दुख सुख में शामिल हो। आप क्या अगर शादी ब्याह हो या कोई दुख हो तो आपके लिए खड़ा हो जाए। हम दवाखाने जाते हैं, अगर हमारा कोई परिचित अगर एडमिट हो जाए तो हम मिलने काहे के लिए जाते हैं? हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई उसको दवाई नहीं देंगे। अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो भाई वहाँ पे है या कोई बीमार है तो उसको हौसला मिलता है कि चलो मेरे पास मेरे सामने, तो अच्छा हो जाता है। कभी कभी दवा से ज्यादा दुआएं काम करती है।
तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो सांसद जी है ये क्या जज साहब है, हमेशा फैसले वो उससे करते हैं, पर जनता बड़ी महान है, जनता बड़ी समझदार है, और जनता बड़ी शिक्षित है। ये जब फैसला करेगी ना तो इसे जज साहब के आयवर के चले जाएंगे। मंच पे जितने बैठे और यहाँ पे जो सामने है, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भी बोलोगे, जहां बोलोगे, हाजिर, हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा। क्योंकि मेरे पूज्य बाबूजी हमेशा आपके बीच में आए गए। मैं भी यहाँ पे कई बहुत सारे कार्यक्रम है, भैया आप जब विधायक बने थे तो ये पे बड़ा कार्यक्रम हुआ था, यही मंच लगा था, तो यही स्वागत हुआ था। मैं तो हमेशा आता जाता रहा हूँ, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे शादी हो, हमेशा कहीं ना कहीं आपके बीच में हाजिर रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके दोस्त के रूप में मैं हमेशा आपके बीच में हाजिर रहूंगा। पर मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली जो 13 तारीख है, 13 मई, उस दिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है। हम जब शादी ब्याह करते हैं ना, तो जैसे हम शादी में जैसे कन्यादान करते हैं, ऐसे उस दिन मत का दान है। ऐसा दान मत करना कि बाद में हमको पछताना पड़े कि भैया हमारे को जमाई साहब नहीं आए, या कंवर साहब नहीं आए, या दादा नहीं आए। तो ऐसा काम मत करना भैया, ऐसा काम करना कि जो आपके बीच में हमेशा 24 घंटे हाजिर रहे, आपके दुख सुख में हाजिर रहे, उसको सुनना। और इस देश में अगर सभी धर्म, सभी मजहब और सभी जाति का अगर किसी ने पालन किया है, जिसको आपस में प्रेम का संदेश दिया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। आने वाला जो चुनाव है बड़ा निर्णायक है। निर्णायक इस संबंध में है कि लोकतंत्र बड़े खतरे में पड़ गया है, तानाशाही पैदा हो गई है। तो अब ये जो बैठे ना, अभी कैसे जैसे कभी हाथी कभी कभी बड़ा मस्ताना हो जाता है, तो जो बैठता है ऊपर महावत के पास में छोटा सा अंकुश रहता था, वो एक टेढ़ा क्यों। तो जो 13 तारीख में अपना अपना अंकुश लगाओ, और ये जो हाथी है ना, जो बेंडा हो गया है, इसको सही करने का समय आ गया है। तो इस बेंडे हाथी को सही करिए, कांग्रेस को चुनाव जिताइए। मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपके दर्शन लाभ करने का, आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं समझ गया कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, ये लोग असल में कहानी दूसरी है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कहा था, सौगंध खाई थी कि माँ गंगा मैं तुझे साफ करूँगा, तेरी सफाई मैं करूँगा। और जब प्रधानमंत्री बने, आज 10 साल हो गया, मेरी माँ गंगा आज भी मिली है, आज भी स्वच्छ नहीं हुई। तब हमको अपने प्रधानमंत्री की बात याद है कि हमारा प्रधानमंत्री भाई बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, इसकी बात झूठी नहीं होना चाहिए। मैंने देख भाई मोदी, तो गंगा मैया तो साफ नहीं कर पाएगा, हमारी कांग्रेस में कुछ कचरा इकट्ठा हो गया तो इसकी सफाई कर दे, इसका ठेका देते हैं। तो ये ठेका हमने दे दिया, और जो जा रहे हैं उनकी बात 400 पार की। ऐसा है, अब की 200 पार भी है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। देश की जनता समझ गई है ये राजनीति का शिकार धर्म की आड़ में नरेंद्र मोदी कर रहा है। 5 गारंटी पहले दी थी इन्होंने, जब 2014 में आए थे। किसान भाइयों, कृषि को उद्योग का दर्जा दूंगा, तुम्हारी फसल का दुगना मूल्य दिलाओ। किसान के पढ़े लिखे नौजवान बेटों को दिया था कि मेरी सरकार बना, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, हर खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा, महंगाई कम करूंगा। ये 5 गारंटी दी थी। आप पत्रकार हैं, बता दीजिए इनमें से एक भी गारंटी पूरी हुई? अब नई गारंटी लेके आ गया मोदी की गारंटी। अबे झूठों, पिछली गारंटी तुम्हारी वादे पूरे नहीं हुए। तो अब जनता, किसान बेहद परेशान है, उसका बेटा परेशान है। अब लोगों का विश्वास उठ गया
कि भैया तू मंदिर बना, मस्जिद बना, मथुरा में भी एक ठोक दे, धार में भी बहुत साला में एक मस्जिद, लेकिन हमारे बेटे को नौकरी चाहिए। मेरे परिश्रम का मूल्य किसान कहता है, पसीना टपकाता हूँ खेत में, उसका मूल्य चाहिए। तो बदलाव की बयार बनेगी। टोंक की इस सरजमी पर उपस्थित हम सबके नेता आदरणीय सज्जन वर्मा जी, कांग्रेस कमेटी से लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हमारे अनुज भाई राजेंद्र मालवी जी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भाई आरिफ जी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जी, पोप सिंह जी, व्यास जी, जगदीश दादा, सभी हमारे परिवार के सब भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, सभी उपस्थित साथियों। अभी मांगीलाल जी ने बहुत अच्छी बातें कही, दादा ने हमारी, अनुसूचित जाति से आते हैं दादा, और उन्होंने दोनों महानुभाव जो जिनकी बात कही वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं। कितना भेदभाव रखते हैं, मानवता का संकल्प लेकर हम संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे विधायक बन जाएं या सांसद बन जाएं। सदन में पहले दिन हम शपथ लेते हैं कि मैं मानव सेवा के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करूंगा। और यहां देखिए आप कि एक एक घंटा वो कार्यकर्ताओं के बीच बैठते हैं, परंतु जो बिजली जिस पे गिर जाए उसे घर नहीं जाते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं कुछ हो सकती। ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, उन पे प्रतिबंधित करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सांसद महोदय के लिए तो इतनी बातें कही जा सकती है कि बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है इस 5 सालों में। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए। केवल भाई को भाई से लड़ाकर किस तरह का, भैया सच बोलते हैं, कई बार कड़वी सच्चाई बोल देते हैं कि धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करना कोई सीखे तो हमारे वर्तमान सांसद से कोई सीखे। उन्हें कोई मतलब नहीं टोंक से, उन्हें कोई मतलब नहीं देवली से, हरनावदा से, टोंक कला से, चढ़ावत से, उन्हें कोई लेना देना नहीं है आपकी क्या किसानों का मूल्य मिल रहा है, किसानों की परिस्थितियां क्या है, किसान का बेटा कितनी मजबूरी में पढ़ाई कहां कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल आडंबर रचना, बड़ी बड़ी बातें करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस टोंक की सरजमी पे वो 5 साल में कितनी बार आए? कभी उन्होंने विकास की बात कही? कभी उन्होंने आपके हालचाल पूछे, सुख दुख की बात कही? केवल वोट मांगने आ जाते हैं। पोप सिंह जी ने कहा कि दिशा की मीटिंग में कई बार मैं भी सदन में के प्रतिनिधि रूप में वहां जब विधायक थे, मंत्री थे, मैं जाता था, उनके मुंह से कभी आह नहीं निकलती कि मैं फलाना काम करके दूंगा। इससे तो लूला लगड़ा सांसद, अंधा बहरा सांसद हो भैया, तो भी योजनाओं के पैसे आते हैं, इनकी तरफ से कोई योगदान इनका नहीं है। मुझे पूरे संसदीय क्षेत्र में 1 रुपए ढेले भर का काम दिखा दे सांसद महोदय। पानी के टैंकर की बात कर रहे हैं, वो सांसद निधि का है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, उसका हिसाब जनता की सड़कों पर मांगना चाहिए अब जब भी वो आए तो, कि जो राशि दी जाती है वो गई कहां है। उस पर अधिकार सांसद का हो सकता है देने का, परंतु असली हकदार तो आम जनता है। किसको पैसे दिए, कहां गई राशि, कहां गई जनसंपर्क निधि, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों से। मैं आह्वान करना चाहता हूं, समय आ गया है, हम बड़ी बड़ी बात करना छोड़े, हम सेवक चुने, और ऐसा सेवक जो राधा किशन मालवी का सुपुत्र है। जैसे पिताजी हमारे बहुत सब्र स्वभाव के थे, विनम्रता उनमें कूट कूट के भरी थी, मुस्कान चेहरे पे रहती थी। कोई अगर उनके घर गया होगा तो आज तक कभी खाली हाथ बाबूजी के वहां से नहीं लौटा। मैं सज्जन भैया की तरफ से विश्वास दिलाता हूं आपको, जमानत देता है इस बात की हम सब लोग कि राजेंद्र भैया के इस तरह के व्यवहार जो रहेगा, ये हमेशा सबके हाथ जोड़ के पांव पकड़ के, चाहे सांसद बन जाए चाहे कुछ भी